Hello everyone, how are you? Myself Harish Agrawal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों आज हम करते हैं अपना 11th क्लास का NCERT मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट। दोस्तों ये चैप्टर करने से पहले है ना हम इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इनके बिना मुझे नहीं लगता ये चैप्टर हो भी पाएगा। ठीक है, तो वो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पहले नंबर की बात करूं तो पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होते हैं, यानी इसको नोट करते हैं एन से, यानी वो नंबर्स नेचुरल नंबर में, यानी वो नंबर्स जो हमारे 1 से शुरू होकर कहां तक चलते हैं, n तक चलते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर की बात करूं मैं तो सेकंड होते हैं होल नंबर। होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होकर n तक चलते हैं। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है n तक चलता है और होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होकर n तक चलता है। ठीक है, अगर थर्ड नंबर की बात की जाए, थर्ड नंबर कि इंटीजर क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, यानी देखो प्लस के आ गए, जीरो भी आ गई, अब कौन से बचते हैं हमारे माइनस के, यानी जो नंबर माइनस में आते हैं इस तरह से n तक, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 अप टू n, ये कौन से होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे आते हैं हमारे, देखो दोस्तों प्लस के भी आ गए, माइनस के भी आ गए, जीरो भी आ गई, अब हमारे क्या बचते हैं जो सही बटेंगे होते 1/2 है ना, इस तरह से होते हैं, वो नंबर रह गए। उन नंबर से क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं रेशनल नंबर, है ना, कि रेशनल नंबर यानी जो नंबर किसकी फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो। p/q की फॉर्म में जो नंबर होगा ना उसे क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर कहते हैं। p/q की फॉर्म बोले तो कि 1/2, 1/4 हो गया, 3/5 हो गया, इस तरह से, है ना, ये क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बताओ 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे है? ऐसे 2 के नीचे मैं लिख सकता हूं ना, है ना, 6 के नीचे लिख सकता हूँ, 5 के नीचे लिख सकता हूँ ना, तो ये भी हमारा क्या है, p/q की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए 5th नंबर पे कि व्हाट इज आवर इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो दोस्तों, यानी रेशनल में क्या हो गया, जो p/q की फॉर्म में लिखे 10 के, इरेशनल में क्या होता है कि जो नंबर है ना जिसको हमें p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, यानी जो p/q की फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा √3, √5, √7 ये क्या है, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर 6th नंबर की बात की जाए तो 6th नंबर पे आते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में क्या होता है, जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है सब के सब क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, यानी ऑल नंबर्स, जितने नंबर है ना, जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर्स, जितने नंबर हमारे क्या हैं, सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 7th नंबर की बात करूं, 7th पे आते हैं हमारे व्हाट इज प्राइम नंबर,
कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ किससे भाग हो, खुद से ही भाग होती है यार, एक से भाग होती है। फॉर एग्जाम्पल लूं मैं तो ऐसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर किससे भाग होते हैं, सिर्फ खुद से भाग होते हैं। ये आगे भी चलेगा, ये सिर्फ है ना खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी क्या आएगा प्राइम नंबर में, जो खुद से भाग हो, जो नंबर खुद से डिवाइड हो, ठीक है। प्राइम नंबर, अगर 8 नंबर की बात करूं तो 8 पर आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो दोस्तों, प्राइम नंबर में कौन से आ गए, जो सिर्फ खुद से भाग होते हैं, तो कंपोजिट हमारे कौन से आ जाएंगे, कंपोजिट में वो नंबर आएंगे हमारे जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी जो और नंबरों से भी भाग होते हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये और नंबर से भाग होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं हमारे कंपोजिट। लिख देना कि जो प्राइम नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। एक चीज देखो दोस्तों, जो हमारा 1 होता है ना, 1 वो ना तो हमारा प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बहुत ही जरूरी बात है ये कि 1 जो है नॉट प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। 1 ना ही तो हमारा क्या है, प्राइम है, और ना ही क्या है, कंपोजिट है। अब देखो दोस्तों, हमारा इंटीजर है ना, इसको नोट करते हैं जेड से, ठीक है, ओके, और रेशनल को नोट करते हैं क्या उसे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ नंबर्स जिनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं कि हमारा सेट है ना क्या होता है, व्हाट इज सेट। हमें चैप्टर शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर हम करने जा रहे हैं उसमें क्या आता है, क्या चीज है, उसके अंदर क्या बीमारी है, ये है ना, कि सेट क्या है, कि सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट। अब सर ये क्या आपका लिख दिया आपने, क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किस चीज का, बताता हूं एग्जांपल के तौर पर। यानी कोई ऐसी चीजें कि जो पता होगी भी, हाँ कहीं से किसी से पूछ लो कि ये चीज है ना यही होगी। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल की बात की जाए, हमने किसी से पूछा, हमने किस पूछा कि 5 हमें है ना, कोई 5 हमें 5 है ना, वो बताओ, वोबल्स बताओ इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोबल्स ऑफ इंग्लिश। हमने चीज पूछा, तो कोई भी हो दुनिया में कहीं चले जाओ, वो भी वही क्या बताएगा कि A-E-I-O-U, यही बताएगा ना। यही होते हैं कि किसी से पूछो कि ये बात है ना, पता है सबको कि यही होते हैं, किसी से पूछ लो यही बताएगा। और एग्जांपल में बात करूं, हमने कहा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है। अब किसी से पूछो पहले 5 इवन नंबर क्या होंगे हमारे, 2 4 6 8 और 10, यही होंगे हमारे, है ना। कि ये होता है हमारा, क्या होता है कि वेल डिफाइंड, ठीक है, किसी से पूछ लो यही होगा। अब पूछो वेल डिफाइंड हो गया, नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, है ना, कि नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा। जैसे मैंने पूछ लिया कि हाँ कोई भी दुनिया में है ना 3 बेस्ट प्लेयर बताओ,
ठीक है, पूछ लिया कि 3 बेस्ट प्लेयर बताओ क्रिकेट में, ठीक है। तो कोई क्या कहेगा, मुझे रैना पसंद है, कोई कहेगा कोहली पसंद है, कोई कहेगा धोनी पसंद है ना। सबके फेवरेट अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी को विराट कोहली, बुमराह, किसी को कोई पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद आएगा, सबको अलग अलग पसंद आएंगे ना। तो ये क्या है हमारा नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। सेट के अंदर वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अब इसके दोस्तों है ना, हमें कुछ प्रॉपर्टीज है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि क्या है प्रॉपर्टीज, सेट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम है ना सेट को हमेशा है ना ए सेट कि एक सेट में है ना हमेशा कि एक सेट कैन बी रिटर्न इन किसमें, कैपिटल लेटर में, इन कैपिटल लेटर, कि जब भी आप सेट को लिखोगे, कभी भी आप लिखो तो आप हमेशा कोई सेट लिख रहे हो ए बी सी, इस तरह से नहीं लिखोगे। कोई भी सेट लिखा जाएगा ना हमेशा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसको डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे इस तरह से, ठीक है, ओके। अगर कैपिटल लेटर में और सी ब्रैकेट्स है ना, जो ब्रैकेट है हमारी 3 तरह की ब्रैकेट होती है, एक ये होती है, ये होती है स्मॉल बिग एंड ये कौन सी होती है हमारी करली। जब साइड को लिखोगे ना तो उसके अंदर ना तो ये ब्रैकेट आएगी ना ये ब्रैकेट आएगी, उसको हमेशा है ना इस करली ब्रैकेट के अंदर ही डिनोट किया जाएगा। किसी सेट को हमेशा हमारा करली ब्रैकेट है ना उसके अंदर ही डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे ही लिख सकते हैं हम कि 2 4 6 8, नहीं ये भी क्या है गलत है, ये इस तरह लिखना ये भी क्या है गलत है। इसको लिखेंगे तो कैसे, इस तरह से करके इस तरह से लिखेंगे, ये क्या है हमारा ठीक है। समझ गए कि एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, कि जो नंबर्स होंगे ना हमारे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हमें किसी ने एग्जांपल दे दिया कि हमें सेट इस तरह से दिया हुआ है 2 2 5 5 5 7 7 9, इस तरह से हमें सेट दिया हुआ है। तो आप क्या कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, लेकिन नहीं 2 है ना, इसको सिर्फ एक ही माना जाएगा एक सेट। 5 का ये है, इसको भी सिर्फ एक ही माना जाएगा, इसको भी कितना माना जाएगा एक। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर 4 एलिमेंट। समझ गए कि जो नंबर रिपीट होंगे ना, जो भी रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही मानेंगे हम, उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ टाइप आते हैं। ये सेट हमारा 2 टाइप का होता है, हमारा सेट 2 टाइप्स का होता है कि इसे कितने टाइप होते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दोस्तों लिखेंगे कि जैसे हमें दिए हुए बबल्स दिए हुए हैं 5, कि हमें 5 बबल्स दिए हुए हैं A E I O U, और हमसे कह दे कि इसको है ना किसमें लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको लिखने का देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि करली ब्रैकेट x 2 डॉट, ये 2 डॉट होते हैं ना, इसको कहते हैं सच दैट, ठीक है। अब x सच दैट
एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी दोस्तों हमारा जो है ना, जो हमें सेट दिया मिलेगा उसको इस तरह से इंग्लिश में लिखना, उसको डिफाइन करना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर दूं तो एग्जांपल मान लो हमें दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है कि x इज क्या फर्स्ट 5 ऑड नंबर हमें दे दिया। तो इससे सिंपल पता लग रहा है कि x क्या है, इज फर्स्ट 5 ऑड नंबर, पहले 5 ऑड नंबर है। अगर इससे हमेशा बनाना होगा ना तो हम बना सकते हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड 9, बना दिए ना, है ना। तो ये हमारे क्या है, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से ये हमारा बन गया, ठीक है। और जो दूसरी फॉर्म होती है हमारी, अगर इसके फर्स्ट टाइप ये था, सेकंड टाइप की मैं बात करूं तो सेकंड टाइप हमारा क्या होता है, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की बात करूं तो क्या उसको कहते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेट सिंपल दिया होता है ना इस तरह से, कि जो हमारा इस तरह से दिया हो सिंपल, ये हमारी कौन सी होती है, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। और इसका है ना एक टाइप और है, एक बता देता हूं आपको, जिसके अंदर है ना एक और होता है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। थर्ड टाइप में अगर मैं बात करूं उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। मान लेता हूं मेरा एक सेट ये है और दूसरा सेट मुझे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि वो 5 6 7 और 8। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। इसमें भी कितने हैं, 4। दोनों में क्या है, 4 है। तो ये क्या हो गया, हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, आर इक्वल, वो कौन सा होता है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हमें क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि राइट द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है इक्वेशन, क्या दी हुई है तो लिखेंगे given equation is, हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है x square प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, इसका हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर इसके टुकड़े करूं हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको बात की जाए कि इस नंबर x को है ना ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो बने 2, जब जोड़ या घटा करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बनना चाहिए प्लस का 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं लिखता हूं ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, x बचेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। इसको क्या लिख सकता हूं, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, दोनों जगह है, x निकाल लिया कॉमन, यहां पर x स्क्वायर था, x बच गया, यहां पर x ये था, ये x 12 आ गया, यहां बच गया प्लस के 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, माइनस निकाल लिया मैंने कॉमन। अब देखो अंदर कुछ और कॉमन निकलता है, नहीं निकलता। ये माइनस निकाले तो x का हो गया, प्लस का हो गया, 2 भी क्या हो गया, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू में 0। अब देखो यहां पर क्या है 1,
x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है, x+2 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के 1 बच गया, इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखो इसका भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, मैं लिख सकता हूँ x+2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, यानी मेरे पास क्या है, -2 एंड 1 आए। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, द रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन एज क्या आई मेरे पास, एक आया मेरे पास -2, एक आया है 1। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर। दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than equal to 40 in the roster form। यानी हमें जो दिया हुआ है उसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि x such that x is कौन सा हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, एंड क्या एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल होगा 40 के। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, कैसे लिखेंगे, अब देखो इंटीजर्स दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन कौन से होंगे, ये होंगे ना 1 2 3 से लेकर 4 5 चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये किसको मान लेते हैं, हमारे x हो गए। इनका क्या करना है, स्क्वायर दिया हुआ है, करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या मेरे पास 1 आ गया, 2 का 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, 4 का 16 और 5 का 25, आगे 6 है, 6 का क्या है 36, 7 का 49, 49 क्या आ गया इससे 40 से ज्यादा आ गया, यानी हमारा कहां तक होंगे, ये होंगे। तो हम लिखेंगे कि द required number is 1 2 3 4 5 6, so the roster form is, तो रोस्टर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 and 6, that's it। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। हमें क्या दिया हुआ है कि राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें सेट दिया हुआ है, कौन सेट दिया हुआ है, हमें ए सेट दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है 1 4 9 16 25। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, तो हमने फर्स्ट पहला एग्जांपल किया था ना, उसके अंदर क्या था कि उसी की तरह है ना, ये उसी का पार्ट है। क्या देखो, ये स्क्वायर किसका है, 2 का है, ये किसका है 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो मैंने देखा कि स्क्वायर बन रहे हैं इस तरह से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, 4 का भी स्क्वायर होता है, 5 का भी स्क्वायर होता है, इस तरह से चल रही है। यानी और 1 से जो नंबर शुरू होते हैं हमारे, वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ना। तो हम लिखेंगे कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। सेट ए की क्या बनेगी, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का, कि एक्स इज स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी हमारे नेचुरल नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या आता है, ये सेट आता है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, या फिर ये लिख दो, या तो ये लिख दो, या ये लिख देंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, यानी इसका n का स्क्वायर कर रहे हैं, वेयर n बिलोंग टू, ये बिलोंग टू क्या होता है कि वो उसके अंदर आ रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी x इज बिलोंग टू किससे, n से। ये लिख दो या ये लिख दो, और ठीक है, ये हो गया इसका कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये था एग्जांपल नंबर 3, लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 4। हमें क्या दिया हुआ है, राइट द सेट, हमें सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं हमें सेट ए दिया हुआ है। ए सेट क्या दिया हुआ है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। हमें ये सेट दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है किसकी फॉर्म में, इसको हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज देखिए आप कि देखो यहाँ पे 1 था, है ना, इससे एक ज्यादा 2 आ रहा है, 2 था, इससे एक ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 3 था, एक ज्यादा, यानी अगर मैं ऊपर वाले को क्या मान लूं, n मान लूं, x मान लूं, जो मर्जी आप मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं उसमें एक जोड़ता हूं, एक ज्यादा आ रहा है, उसमें एक जोड़ता हूं, तो यही आ रहा है अपना, देखते हैं 2 लिया मैंने, नीचे में 2 कितना हो गया, 3, तो 2/3 ये आ रहा, यही आ रहा है ना। देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, और देखिए दोस्तों काउंटिंग कहां शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, और 1 से शुरू होते हुए नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी हम लिखेंगे x सच दैट, ठीक है, x क्या है, x इज इक्वल टू n, मान लिया n/n+1। ठीक है दोस्तों, इतना मानने के बाद, ठीक है, वेयर n क्या है, n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। अब देखो दोस्तों, काउंटिंग हमारी ऊपर वाली है ना, कहां तक जा रही है, 6 तक जा रही है, और स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि काउंटिंग हमारी कहां से हुई, 1 से शुरू हुई, कहां तक गई है, 6 तक गई है। अब 1 से क्या है, 0 तो नहीं आ रहा ना हमारा, ठीक है, यानी 1 से क्या है, ज्यादा है या फिर इसके बराबर है। नंबर क्या था हमारा, n था, है ना, वो 6 के इक्वल भी है या फिर 6 से छोटा भी है। ये क्या हो गई हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोस्तों, अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक साइड हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इनको हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, हम पहले देखते हैं क्या वर्ड आ रहे हैं, PRINCAL, है ना, ये आ रहे हैं। अब ये देखो इसके अंदर कौन से के अंदर है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यानी ये किससे मैच हो रहा है, अपना डी से आ रहे हैं ना, PRINCAL आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, इससे मैच हो गया एक। तो अब देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, ए x such that x is positive integer and divisor of 18, यानी 18 का डिवीजन होना चाहिए। अब 18 के टुकड़े करते हैं, ठीक है, 18 में देखो किस किस से डिवाइड होता है, 18 देखो 18 है, किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना, 2 9 जा 18, 3 टेबल में आता है ना, 3 6 जा 18, 6 टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 18 टेबल में आता है, और 1 के में आता है। अब देखो ये किसके अंदर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ना, तो ये किससे हो गया, इससे हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, ये
Second, sorry, x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। यानी x की वैल्यू ऐसे लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, जिसको स्क्वायर करें और 9 में सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आए। अब देखो 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 हो जाए? 9 ही, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9 ही होगा, यानी ये हो गया इससे। अभी 0 कैसे आए वो देखते हैं कि x such that, sorry, my mistake। अब देखो x such that x integer and x plus 1 is equal to 1 कि 1 में कितना ऐड करें कि वो 1 बन जाए। 1 में तो हमें 0 ऐड करनी पड़ेगी ना, तभी वो 1 रहेगा कि इसका आ जाएगा फिर ये, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट की बात के फर्स्ट पार्ट में है d, सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है? सेकंड पार्ट में है c। थर्ड पार्ट की बात की जाए, थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या मैचिंग हुआ है? a मैचिंग हुआ है। और फोर्थ पार्ट की बात की जाए तो फोर्थ पार्ट में मेरे पास क्या मैचिंग हुआ है? मेरे पास मैचिंग हुआ है b। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, ये थे एक्सरसाइज 1.1 के 5 एग्जाम्पल्स और इसकी बेसिक बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो कमेंट्स में या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको करेक्ट आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सम के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।